नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के कहने से टल गया परमाणु हमला, पोलैंड के मंत्री का बड़ा दावा। बोले, पुतिन ने मानी थी पीएम मोदी की बात। एनडीए का मिशन 360 तेज, मोदी सरकार के साथ जा सकती है शरद पवार की एनसीपी। महिला आरक्षण और परिसीमन पर सुप्रिया सुले ने दिया बड़ा संकेत। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, टीएमसी विधायक मदन मित्रा बागी गुट में शामिल, ऋतुपत्र खेमे में शामिल होने का किया ऐलान। पंजाब कांग्रेस ले सकती है यू टर्न, प्रताप बाजवा को अध्यक्ष बनाने की अटकलें तेज, दिल्ली में पंजाब पर बड़ी मंथन। ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, ट्रंप बोले परमाणु ठिकानों पर हलचल हुई तो अमेरिका करेगा फिर जोरदार हमला। तो वहीं हॉर्मूज पर टैक्स पर फैसले पर मारी यू टर्न। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी पावर की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पोलैंड ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में जंग रोकने का दबाव डाल सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि साल 2022 के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि पुतिन दुनिया के जिन गिने चुने नेताओं की बात गंभीरता से सुनते हैं, उनमें पीएम मोदी भी शामिल है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सर, वाकई में पुतिन पीएम मोदी की बात मानते हैं? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुतिन साहब ने कई बार इस बात को कहा है कि ही इज द मैन जो किसी चीज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नेशनल इंटरेस्ट में ही मोदी फैसला लेते हैं और ये कभी दबाव में नहीं आ सकते, और यही इनके रिस्पेक्ट का कारण है। दुनिया में कितने आप या कभी आपने सुना कि किसी विदेश यात्रा पे आप जाते हो और सामने जो प्रधानमंत्री है वो पैर छू के आपका प्रणाम करने लगता है? ये तो कभी देखा नहीं गया। जिस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, इटली जाओ, कहीं भी जाओ, 34 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये जो बवाल पोलैंड के विदेश मंत्री की तरफ से आया है, ये तो सांप सूंघ गया होगा विपक्षी पार्टियों को। मीडिया इसको पता नहीं क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में हमने देखा था कैंपेन कि पापा ने वॉर रुकवा दी, है ना। यही कांग्रेसी चट्टे बट्टे मजाक उड़ाते थे। आज पोलैंड जो यूक्रेन का एक पड़ोसी मुल्क है, उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि पुतिन साहब न्यूक्लियर ऑप्शंस की तलाश कर रहे थे, और कई बार ये बात खबर में भी आई कि उसको जो है रेडी किया जा रहा है। लेकिन 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे जो न्यूक्लियर ऑप्शन पुतिन करना चाह रहे थे वो रुक गया। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात। और ये फिर से अगर किसी बड़े लीडर ने ये कंफर्म किया तो इसका मतलब ये है कि वाकई वर्ल्ड पीस में मोदी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी मिशन 360 में जुट गई है। महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर लोकसभा में झटका लगने के बाद ही बीजेपी ने संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की रणनीति तेज कर दी। पार्टी का फोकस परिसीमन, महिला आरक्षण बिल, एक देश एक चुनाव और न्यायिक सुधारों जैसे बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए जरूरी सुपर मेजोरिटी हासिल करने पर है। इसके लिए बीजेपी विपक्षी दलों में टूट, नए सहयोगी जोड़ने जैसे विकल्पों पर नजर बनाए हैं। बीजेपी का मिशन 360 पूरा होता हुआ नजर भी आ रहा है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से अब सामने आ रही है। खबर यह है कि परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पर एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का साथ दे सकता है। एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए का समर्थन कर सकता है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने संकेत दिया है कि अगर सरकार राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों को 50% तक बढ़ाने के लिए बिल में कोई बड़ा संशोधन करती है तो वो समर्थन कर सकती है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार को 50% वाली शर्त लिखित में देने दीजिए, फिर हम चर्चा
चर्चा करेंगे। सर, क्या वाकई में बड़ा खेल देखने को मिलेगा इस बार के मॉनसून सेशन में? खेल हो चुका, खेल ऑलरेडी हो गया। ये जो आप कह रहे हो कि 50% वो लिखित में होना चाहिए, ये तो चेंज वो ऑलरेडी वो तैयार है करने के लिए। तो ये जो मिशन 360 ऑलरेडी डन, डील डन। जो भी ऑब्जेक्शन जिस पार्टियों को था वो सुलझा लिया गया है ऑलरेडी। जो पिछली बार जब वोटिंग हुई थी मात्र 298 वोट पाए थे ये लोग, 230 वोट जो है वो आया था विपक्ष को, मतलब बिल के खिलाफ। गैप 54 सीटों का था 2/3 मेजोरिटी के लिए। तो 2/3 मेजोरिटी कैसे आएगा? तो उस 54 में 22 तो सीधे सीधे डीएमके, मतलब डीएमके भी समर्थन में। टीएमसी टूट गई, 20 इधर हो गया 42, 6 उद्धव ठाकरे के हो गया 48, अब शरद पवार भी इधर 8 और जोड़ लो। कहाँ गया मामला? मामला जो है वो सुपर मेजॉरिटी की ओर बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सत्र आने वाला है, इस सत्र में टेक्निकली विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज होने जा रहा है। तो शरद पवार का ये कदम विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो वहीं ममता बनर्जी को भी बड़ा झटका लग गया है। विधायकों की बगावत और 20 सांसदों के टूटने के बाद ममता बनर्जी के साथ खड़े मदन मित्रा भी अब ऋतुपत बनर्जी के खेमे में शामिल हो गए हैं। मदन मित्रा ने तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए ऋतुपत बनर्जी के साथ जाने का फैसला किया है। तो दूसरी तरफ लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और काकुली घोष दस्तेदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान संसद पार्टी के 20 सांसदों के बैठने की व्यवस्था को लेकर चर्चा भी हुई है। सर, ये तो बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है। ममता बनर्जी के पास अब कोई बचा ही नहीं। 2 दिन पहले अनुव्रत मंडल चले गए, उससे पहले बाकी सारे लोग जा रहे हैं, फरहाद हकीम जैसे लोग चले गए। अब ये मदन मित्रा, ये लग रहा था अब 1-2 लोग और बचे हुए हैं, महुआ मोइत्रा बची हुई है या फिर कल्याण बनर्जी बचे हुए हैं। कल्याण बनर्जी के सुर वैसे भी बदले बदले नजर आ रहे। मतलब ये ममता बनर्जी के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता। कारण ममता बनर्जी वो अभी भी उस डिल्यूजन में है कि हम चुनाव हारे नहीं, हराया गया। उनके हाथ से सिंबल चला गया, पार्टी दफ्तर चला गया, बैंक अकाउंट चला गया, नाम चला गया, सब कुछ को उनके हाथ से निकल ही गया। और वो बार बार इस बात को जो कह रही है कि हम फिर से खड़ा हो जाएंगे, फिर से जो है टीएमसी को, अब उनके पास कुछ रहा नहीं। और ये जो हकीकत है, ये जो सच्चाई है, जो ममता बनर्जी को दिख नहीं रहा, और इसीलिए ये सारे नेता उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब 20 तारीख से संसद शुरू होगा। आपने सही कहा कि टीएमसी के सारे लोग गए थे ये कहने के लिए कि हमारा जो सीट जो ममता बनर्जी वाले के साथ जो है थोड़ा कांग्रेस के साइड में, उसको हटाइए, अब हम मोदी जी के साइड उधर हमारे सीटिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि हम जिधर खड़े हैं दुनिया को पता चल सके। जी, तो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। वहीं पंजाब कांग्रेस में कलह जारी है। खबर अब यह है कि पार्टी आलाकमान ने कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पार्टी अमरिंदर राजा वडिंग से प्रदेश इकाई की कमान वापस ले सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुट को भी झटका लगने के आसार है। कहा तो यह जा रहा है कि विधायक दल के नेता प्रताप बाजवा को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही पंजाब के नाराज नेताओं के साथ अलग से बैठक कर सकते हैं। इसका मकसद सभी पक्षों को सुनना और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता सुनिश्चित करना है। सर, अलग अलग मीटिंग करेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बातचीत करेंगे पंजाब के नेताओं से। क्या इसके बाद भी समाधान मिल पाएगा? पहली बात तो यह है कि जब आपने फैसला कर लिया कि राजा वडिंग को आपने अध्यक्ष बना दिया और आपके स्टेट इंचार्ज बघेल साहब जाकर के वो ऐलान करते हैं, कंफर्म भी करते हैं कि अध्यक्ष बदलना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। हाईकमान ने फैसला कर लिया तो कर लिया, सब लोगों को मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी बयान दिया कि चन्नी ग्रुप गुट की तरफ से राजा वडिंग को लेकर के उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, मामला कुछ और है। अब जब आप अध्यक्ष को बदल रहे हैं तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? इनकी ही पार्टी के मुताबिक, इनके ही लीडर के मुताबिक राहुल गांधी पंजाब में राजनीति नहीं, गुड्डा गुड्डी का खेल कर रहे हैं। इसलिए तो आप जो है बदलने के लिए आप तैयार हो गए। तो आप दबाव में आए
तो दबाव जो है वो और बढ़ता जाएगा। कल ही हमने कहा था कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वडिंग को हटा करके चन्नी के गुट से भी किसी को नहीं रखा जाएगा। अब बाजवा साहब का नाम आ गया। अब बाजवा साहब को आपने अध्यक्ष बनाया तो चन्नी साहब क्या करेंगे? चन्नी साहब ये कहेंगे कि जब बाजवा को आप बना रहे हैं अध्यक्ष तो मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। लड़ाई अध्यक्ष पद की नहीं है, लड़ाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा, ये कांग्रेस में चल रहा है और यही छोटी सी बात कांग्रेस के लीडर समझ नहीं पा रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के पिकस माउंटेन परमाणु स्थल पर हर गतिविधि पर सतर्क नजर रखे हुए है। अगर वहां थोड़ी सी भी संदिग्ध हलचल हुई तो अमेरिका तुरंत और शक्तिशाली हमला करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास इतनी एडवांस तकनीक है कि अंतरिक्ष से किसी व्यक्ति के नाम वाले बैच को भी पढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले हमले किए जा चुके अन्य ईरानी परमाणु ठिकानों पर भी लगातार निगरानी जारी है। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने पहले कहा था कि जो जहाज खाड़ी क्षेत्र से गुजरेंगे उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन उन पर 20% टैक्स भी लगाया जाएगा। हालांकि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने अपनी घोषणा रद्द कर दी है। सर, ट्रंप कभी धमकी देते हैं, कभी यू टर्न ले लेते हैं, चाहते क्या है ईरान को लेकर? देखिए, मैंने आज तक ऐसा कोई ग्लोबल लीडर और खास करके अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं देखा कि जो हर 3 घंटे के बाद अपने ही दिए बयान से पलट जाता हो। अब तो ये बिल्कुल एब्सर्डिटी के लेवल पे चला गया है। इतनी बड़ी बात आपने कह दी, दुनिया भर में स्टॉक्स जो है वो धरातल रसातल सब पहुंच गया। आपने कह दिया 20% हम लेंगे और अगले दिन सो करके उठते हो, पता नहीं क्या क्या होता है नहीं होता है। आप कहते हो नहीं यू टर्न ले रहे नहीं, अभी नहीं, इसकी जरूरत नहीं। व्हाट इज दिस? ना आप ठीक से लड़ पा रहे हो, ना ठीक से डिप्लोमेसी कर पा रहे हो, ना ठीक से टॉक कर पा रहे हो, ना ठीक से समझौता कर पा रहे हो। आप कर क्या रहे हो? एक तो उद्दंड रिजीम है ईरान की और उससे कहीं ज्यादा उद्दंडता ये इनडिसीजन की वजह से नजर आ रहा है। और ये अमेरिका के लिए, अमेरिका की साख के लिए, और सबसे बड़ी चीज अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कोई व्यक्ति नहीं, एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उसकी एक गरिमा है, उसका एक धाक है। वो सब बर्बाद करने पे तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।